आज की वीडियो में आप देखेंगे KDL-40W700C जो कि नो इंडिकेटर में है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पावर दिया है लेकिन कोई इंडिकेटर लाइट नहीं जल रही इसमें, ना ही रिमोट से कोई इसमें हलचल हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं टोटली डेड सेट है जिसकी रिपेयरिंग आज आप देखोगे। इसका मॉडल नंबर है KDL-40W700C। क्योंकि ये पहली बार खुल रहा है तो डस्ट तो होगी, तो पहले सफाई कर ली जाए, उसके बाद काम शुरू करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर नो इंडिकेटर के फॉल्ट के लिए सबसे पहले हमें 19 वोल्ट जो इनपुट हो रहा है यहाँ फ्यूज़ पर देखना है। उसके बाद 3.3 वोल्ट इस कॉइल के थ्रू आउट होने के बाद सेंसर में प्रोसेसर में जाएगा। तो हमें ये 3.3 वोल्ट पर सप्लाई चेक करनी है। सबसे पहले हम 19 वोल्ट चेक कर रहे हैं जो कि फ्यूज़ पर यहाँ पर 19 वोल्ट ओके है। फिर हम चेक करेंगे 3.3 वोल्ट जो कि हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। 3.3 वोल्ट कंप्लीट बनते हुए दिख रहे हैं, तो ये सेंसर में भी यहाँ पर जा रहे हैं 3.3 वोल्ट, आप देख सकते हैं। तो ये क्लियर है कि 3.3 वोल्ट प्रोसेसर में भी जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बाकी सभी सप्लाई जैसे 1 वोल्ट है ये तभी बनेगी जब प्रोसेसर बोलेगा चालू होने के लिए। तो प्रोसेसर अभी काम नहीं कर रहा है, इसलिए इंडिकेटर लाइट भी नहीं जल रही है। अभी सबसे पहले हम पावर सप्लाई को चेक करेंगे। इसमें से 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट हम निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जंपर हमने लगा दिया है। 3.3 वोल्ट आउट जो हो रहे थे हमने पहले चेक किया था, उसे पिन नंबर 3 इस आईसी के साथ शॉर्ट कर दिया है ताकि एनेबल हो जाए ये आईसी और ये 12 वोल्ट निकालने लगे। पावर दे देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट हमने यहाँ एनेबल पिन पे दे दिया इस आईसी के। आईसी का नंबर है 54322। इसमें सबसे पहले हम आउटपुट चेक कर लेते हैं जो हमें यहाँ चेक करना चाहिए। आप देख सकते हैं कोई भी आउटपुट नहीं है। इनपुट चेक करेंगे, इसमें 19 वोल्ट इनपुट होते हैं, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं 19 वोल्ट जो नहीं बन रहे हैं। फ्यूज़ की दूसरी तरफ चेक करेंगे, यहाँ ये फिल्टर के ऊपर 19 वोल्ट आ रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये फ्यूज़ तो ओपन है लेकिन हमें अब इसकी डायोड टेस्ट लेनी है इनपुट की, इस आईसी की, ताकि हम पता लगा सके कहीं ये आईसी तो शॉर्ट नहीं। तो मल्टीमीटर को डायोड की रेंज में रख दिया है। आप देख सकते हैं ये 00 की सेटिंग बता रहा है, दैट मीन्स ये आईसी ख़राब है। इस आईसी को हम निकाल लेंगे। अभी हम इस आईसी को निकाल रहे हैं। हमारे पास ये ब्रांड न्यू आईसी है, इसे हम इस आईसी की जगह यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसी को हमने प्रॉपरली लगा दिया है और चेक कर लेते हैं क्या इसमें सभी सप्लाई बनती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो सप्लाई है 12 वोल्ट की यहाँ पर बनने लगी है और 3.3 पहले बन रहे थे। अब हम चेक कर लेते हैं बाकी की सप्लाई। हम 3.3 वोल्ट जो हमने 5 वोल्ट के रेगुलेटर को भी दिया हुआ है वो ये दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर देंगे ताकि 3.3 और 1.5 जो रैम की सप्लाई वो भी बने। हमें सभी सप्लाई चेक करनी इस बोर्ड पे बनने वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों हमने यहाँ पर पॉइंट्स को शॉर्ट कर दिया है। जो एनेबल वोल्टेज है 1.5 3.3 की 3.3 से ही सोल्डर कर दिया। 5 वोल्ट के रेगुलेटर को भी हमने यहीं से 3.3 दिए हैं। 5 और 12 नंबर जो है आईसी की उस पर अब सप्लाई एनेबल वोल्टेज पहुंच चुके हैं। सो यहाँ पे हम अब चेक कर लेते हैं। ये हमने पावर दे दिया, एनेबल वोल्टेज पहुंच चुके 5 और 12 नंबर की पिन पे इस आईसी की। ओके, और साथ में 3.3 वोल्ट हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। जो 3.3 वोल्ट यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कभी 2.9 वोल्ट होते हैं, कभी 3.2। तो हम अभी प्रोसेसर को निकालेंगे और रिबॉल करके दोबारा लगाएंगे।
सारी जो ट्रैक्स हैं क्लीन कर ली है, ताकि रिबॉलिंग करने के बाद प्रोसेसर की हम सीधा के सीधे यहाँ पर फिक्स कर सकें। तो अभी हम रिबॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। रिबॉलिंग कंप्लीट कर दी है हमने, और अब हम प्रोसेसर को बोर्ड पर लगाकर चेक करेंगे। जस्ट हमने प्रोसेसर को रिवॉल्व करके लगा दिया है। क्लीनिंग करके बोर्ड को पावर देंगे। अभी हमने प्रोसेसर की रिवॉल्विंग कर ली है, डायोड टेस्ट ले लिया है। अब हम पावर दे के देखते हैं, और मैंने सभी जो रेगुलेटर्स हैं उसको एनेबल दे रखा है, बिकॉज ये अभी भी चालू नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि ये कभी 2.9 वोल्ट होते हैं, 3.3 वोल्ट हो गए अभी, लेकिन ये कभी 2.9 वोल्ट भी रहते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर लगा के चेक करेंगे। आउटपुट कनेक्शन को निकाल दिया जाए तो यहाँ प्रोसेसर ख़राब है दिख रहा है, और प्रोसेसर हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। इसमें इसका ये जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। अभी ये पावर नहीं दे रहा है, फिर भी जो सप्लाई से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमने सभी सप्लाई प्रोसेसर में जाने वाली दे दी है, तो प्रोसेसर ओवर हीट हो रहा है। और ये निशानी है कि इसमें हमें प्रोसेसर चेंज करना पड़ेगा 48 डिग्रीज। तो ये प्रोसेसर इसमें ख़राब है। इसे ठीक करने का रास्ता एक और होता है कि किसी ओके बोर्ड से प्रोसेसर और नैंड डेटा इसमें डाल दिया जाए। उसी बोर्ड का जो ओके प्रोसेसर हम निकालेंगे जो बोर्ड से, उसी बोर्ड का नैंड डेटा भी चेंज करें तो ये रिपेयर हो सकता है सेट, वरना हमें यूनिवर्सल बोर्ड डालना पड़ेगा इस सेट को चालू करने के लिए।